हाँ, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जब टीकाकरण की बात चली बड़े पैमाने पे, राजस्थान के बहुत ही पिछड़े अंदरूनी क्षेत्र में, जहां पर अल्प समुदाय निवास करता है, रेतीले टीलों में, और मौसम जो है काफी मुश्किल मुश्किलों मुश्किलें पैदा करता है, लेकिन हमने इसी आधार पर माना कि दूसरा दशक भाप में और फलौदी में, आपके घटियाली में, आसपास क्षेत्र में जानी मानी संस्था है जो 2 दशकों से, जो सबसे पीछे समाज, पिछड़ा समाज है, शिक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से उनके साथ काम कर रहे हैं। और उनका घर घर में, समुदाय में, मोहल्लों में, सभी वर्गों से, सभी समुदायों से बहुत अच्छा संपर्क है, इज्जत है और पहट है। इसलिए हमने इस बहुत बड़ी चुनौती अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने जो हमारे सामने रखी, टीकाकरण की, कोरोना के, वो हमने हाथ में ली। और आपके क्षेत्र में श्री मुरारी लाल थानवी के जैसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण निष्ठा से दिन रात 24 घंटे समाज की सेवा में लगते हैं। उनकी बहुत ही कर्मठ और बहुत ही कुशल टीम है। और हम नई टीम भी बनाई और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर 1 अक्टूबर से जो अभियान चलाया, वो आज जून के अंत में उसका समापन हो रहा है। लेकिन इस दौरान सैकड़ों गांवों में और परिवारों में लोग टीकाकरण की बात कह पाए, उनको प्रभावित कर पाए, और टीकाकरण जो है करीब करीब 100% पहला और दूसरा डोज लगाया। तो इस राष्ट्रीय अभियान में आप लोगों की मेहनत और ख्याति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी गई। जिस तरह से हमारे गांवों में, जहां निरक्षरता भी है और कई और कठिनाइयां हैं, क्योंकि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे शिक्षा का हो, वो कमजोर माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय पैमानों, लेकिन जो हमारे लोगों का जज्बा था कि हम किसी भी परिस्थिति में हमारे जनता को सुरक्षित महसूस रखने के लिए काम करेंगे वैक्सीनेशन का, उस वजह से गांव गांव में जाना, घर घर में जाना, लोगों को प्रेम से समझाना और उनको साथ में लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पे लाना, और ये कार्य पूर्ण तरह से सबकी संतुष्टि के लिए काम किया है। उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। दूसरा दशक की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, अभी हमने BC MHO साहब से पढ़ा, तो कई साधारण कार्यकर्ता, विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों ने अपना कंप्यूटर की जगह ये स्मार्टफोन पे सारी सूचनाएं एकत्रित करके उनको साझा किया, और जहां तक हो सके अपनी पहुंच जो है वो बनाए रखी, जब तक कि आपका 100% सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई। ऐसा राज्य सरकार के कार्य में इस तरह से हर व्यक्ति को अपनी जगह पे पहुंचकर समझाइश करके और पैरवी करके, प्रचार प्रसार के सभी साधन इस्तेमाल करके, जैसा आज हम कर रहे हैं, ये फायदा आपने पहुंचाया, तो ये मेरे ख्याल में बहुत अरसे तक जो है इसकी गूंज रहेगी, और आपको सभी आपके जो समुदाय हैं उनको उनका साधुवाद प्राप्त होगा। आगे भी जाकर हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम जो शिक्षा और स्वास्थ्य की आपकी जरूरतें हैं, जो मांग है, जो व्यवस्था में कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसी तरह से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, अन्य सरकार के जो संस्थाएं हैं और हमारे जो दूसरा दशक के कार्यकर्ता हैं, पंचायत राज के सदस्य हैं, वो सभी मिलके अगर काम करें तो गरीब से गरीब, वंचित से वंचित और दूर दराज इलाकों में हम सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं। और इस अभियान में हमने ये करके दिखाया है। लगातार 6-9 महीने तक इस तरह से, इस रफ्तार से, इस प्रेशर में डेडलाइंस पूरी करके सभी को साथ लेके चलना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन लाल जी से हमें खबर मिलती रहती थी
हम जहां तक हो सके उनकी जरूरतें पूरे करते थे, मदद करते थे। लेकिन आप लोगों ने जमीनी काम किया है, आपने समुदाय में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। इसलिए जब ये समापन हो रहा है तो मैं सोचा कि इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के आपसे कुछ क्षण आपके साथ बिताए जाएं और आपको हमारा तहे दिल से धन्यवाद दिया जाए कि आपने जो काम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और सब विभाग से साझा करके मिलजुल के काम करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हमने यहाँ पर करके दिखाई है। वैसे तो हम 9 ब्लॉक में काम करते हैं, लेकिन आपके यहाँ 3 ब्लॉक का काम इतने कम समय पे बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेके आपने स्वीकार किया। तब कुछ संशय था कि कहीं हमने बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं ले लिया है, लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया है कि जो प्रोग्राम समुदाय से जुड़ा हुआ है, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं और आंकड़े जो देते हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से प्राप्त होते हैं और गांव-गांव की स्थिति जो है वो सामने रखते हैं। और जो दिनचर्या में जो भी कठिनाइयां आती हैं उसको मिल बैठ के जो है उसका सलूशन निकालते हैं। तो यही तरीका है जो इम्प्लीमेंटेशन गैप रह जाता है राज्य सरकार की कई विकास योजनाओं में, उसको कम करना और जहां तक हो सके दूर करना। इससे पहले कोरोना काल में भी दूसरा दशक ने जिला प्रशासन से मिल के कोरोना से बचाव, सुरक्षा, इलाज, राशन वितरण करना, गरीबों को खान पीन की व्यवस्थाएं करना, क्वारंटीन सेंटर पे पेयजल उपलब्ध करवाना, ये सारी जो है हमने जहां तक हो सका, जैसी जनता की मांग, जैसी जरूरत थी, हमने निष्ठा से सेवा करने का एक प्रमाण रखा है आपके सामने। और हम चाहते हैं कि जहां भी साधन की कमी हो, समुदाय, आपका नेतृत्व, आपके भामाशाह, आपके उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधि दूसरा दशक का सहयोग करें। और सभी विभागों में यह स्पष्ट मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए कि हम लोग आंकड़ों के लिए नहीं काम करते, लेकिन मानवता के लिए काम करते हैं। और हम तभी संतुष्ट होते हैं जब समुदाय संतुष्ट होता है। तो मैं समझता हूं कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद दूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। और यह उम्मीद रखता हूं कि आप सब मिलजुल के विकास के कार्य में, शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्य में जुड़े रहें और अपना साहस बनाए रखें, भविष्य को और सुंदर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।